सा रोग मिला, करे किससे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रब्बा रब्बा, आपने क्या नाम सोचा अपने बेबी का? अभी तो जेंडर भी नहीं मालूम मुझे, और तुम्हें पता ना मेरे ससुराल में क्या कहते हैं, पैदाइश से पहले नाम सोचना बच्चे को नहीं होता। क्योंकि तुम्हारी ममता मुझे भी चैन नहीं देने देती, रोज काटती है मुझे। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा याया के ये जरा सोचो क्या हो सकता है। मुझे उल्टी सीधी राह दिखाने की कोशिश मत करें, मेरा इलाज चल रहा है। अरे ठहरो यार, ये इलाज सब ड्रामे हैं। अरे झटके आ रहे हैं, इसे अस्पताल जाना पड़ेगा भाई। मैं आमना को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्यों बुलाया तुमने मुझे? और किसकी तबीयत? याया की। और किसकी? उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चों के साथ बहुत खुश है वो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? प्लीज समीर, क्या हुआ उसे? मेरी खताओं को माफ करना या अल्लाह, इसके लिए जो करना जो उसके हक में बेहतर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी गूंगी बहरी अंधी हो सकती हूँ, अपनी खुशी की खातिर इतनी बुरी बन सकती हूँ। वो वहां तड़प रहा और मैं यहाँ। तू तो मेरी मजबूरी समझता है ना मेरे खुदा। मेरी खताओं की सजा मेरी औलाद को मत देना, मेरी औलाद के साथ बुरा ना करना या अल्लाह। अदीला, बहुत बहुत शुक्रिया। चल बेटे, उठा याया को घर जाने की तैयारी पकड़। वो अम्मी, मैं सोच रही थी कि याया को वापस इसके घर भिजवा दें। क्या बात है, तुझसे संभाला नहीं जा रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगता है कि अगर वो अपने घर चला जाएगा तो उसके लिए बेहतर। देख अदीला, दौरे तो उसे अपनी माँ के साथ होते हुए भी पड़ते थे। हाँ, ये और बात है कि किसी का बच्चा है, जिम्मेदारी की बात है। अगर तुझे मुश्किल लग रहा है तो कर ले, समीर से बात कर ले। फिर आजा बेटे। क्या हुआ, खैरियत है? समीर, वो मैं सोच रही थी कि याया के लिए अच्छा हो जाए अगर वो तुम्हारे साथ घर चला जाए। बिल्कुल भी नहीं। याया वापस नहीं जाएगा। आप किसी बात की टेंशन ले रही हैं आमना? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपका बीपी बहुत ज्यादा आ रहा है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, खतरे की बात तो है आमना, लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एहतियात करना होगा। अगर आप बता दें अगर किसी चीज से परहेज करना है तो। बस आमना, टेंशन लेने से परहेज करो। तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो मैं सब जानती हूँ, लेकिन अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी। डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ,
जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता ना तो कोशिशें कुछ नहीं कर पाती। आपको किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? बहुत खुश हूँ। समीर मेरे साथ है और क्या चाहिए। तो फिर कोशिशें क्यों कर रही हो? खुश तो हो ना। शायद डर लग रहा है कहीं फिर से। अल्लाह ना करे। समीर पास होता है तो मुझे हौसला रहता है, वो नहीं होता तो घबराहट होना शुरू हो जाती है। हद से ज्यादा किसी पर डिपेंड करो ना तो फिर मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। जब चीजें बस में ना हो तो किसका सहारा? मैंने हमेशा ये चाहा आमना कि तुम मजबूत हो। तुमने खुद से कभी कोशिश नहीं की। तुम अपाहिज नहीं हो। पर एक अपाहिज बच्चे की माँ हूं। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है आमना, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम खुद से कुछ नहीं सीख पाई। क्या सीख लिया आपने मुझसे? यही कि जब औरत माँ बन जाती है तो उसे दूसरों के लिए जीना होता है। पेड़ छांव देता है आमना, छांव मांगता नहीं। क्या बात है? गाना अच्छा लग रहा है? नहीं वो नहीं अच्छा लग रहा। आहिस्ता कर रहा था। नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा गाता हूँ ना मैं? हाँ। वाह यार, आज तो बड़ी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। ठीक हो? वो सगी भाई। अरे यार वो ही बोलते रहोगे, कुछ आगे भी बोलोगे? सगी भाई मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अरे प्यार हो गया, प्यार चाहिए है ना? मैं समझ गया यार। देखो लेकिन अच्छी बात, देखो तुम वैसे तो हीरो बन नहीं सकते थे, चाहे कि प्यार करोगे शायद हीरो ही बन जाओ। अच्छी बात है यार, दिल लगाओ। हैं? वेरी गुड। ओह माय डियर। सगी भाई प्लीज मेरी बात सुनो। अरे वाह वाह, आज तो बड़ा एहतराम है दिल में साकिब भाई। सगी भाई प्लीज मुझे बुला दे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ वाह भाई, मैं नहीं नशा ला के दूंगा, बिल्कुल नहीं। बड़ी बेतकल्लुफी है ना हमारी। अगर आप ला के नहीं देंगे तो मैं जाओ बताओ, जिसको मर्जी बताना है बता दो। नहीं मिलेगा, कोई यकीन नहीं करेगा तेरा। वो सही में मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहे थे? अच्छा इसी मजाक में गाना सुनिए। माय डियर होके दिल ले जाने होके तेनू प्यार करांगी पावे ना 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 ना। शाजी। आप क्या हर वक्त मेरे सर पे खड़े रहते हैं? यार घबराने वाली बात नहीं, तो मैं तंग नहीं करूंगा। असल में एक वो गाना मैंने सुना था, मैंने कहा इकट्ठे बैठ के सुन लेते हैं, बड़ा मजेदार गाना है। आज ही ना मैं नवीद नवीद को बुला के मुझे डरा रही हूँ।
वो कुछ करे ना करे आपका दिमाग जरूर दुरुस्त कर देगा। अच्छा, अरे वाह। तो फिर एक मिनट ठहरो, मैं बताता हूँ। नवेद, 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 आइए जनाब वाला। यार वो असल में मेरा मोबाइल सुबह से मिल नहीं रहा था, तो वहां मैं आंख में कचरे में गिर गया था, जरा ढूंढ लेते तो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ढूंढने की, जिसका मोबाइल है वो खुद ढूंढ ले। वाह, क्यों जरूरत नहीं है? ये तो मेरा फ्रेंड है, हैं? मैं तुम्हारी हेल्प की थी ना। की थी ना? तो यार जरा बाहर जा रहा था, कपड़े शपड़े गंदे हो जाएंगे उधर कचरे में घुस के ढूंढने से, ढूंढ देते हो। मैं वापसी में ना तुम्हारे लिए कुछ लेता हुआ भी आऊंगा। देखो बड़ा संजीदा रहता है। अच्छा हाँ, इतनी हैरान होके देखने वाली कोई बात नहीं हुई। मेरा ख्याल नहीं करेगा तो और किसका करेगा? देखो कितना ख्याल कर रहा है। हाँ, ये जो नशे वशे के आदी लोग होते हैं ना, इनका ही मसला होता है। कुत्ता बनाओ कुत्ता बन जाएंगे। इज्जत उतारो इज्जत उतार देंगे। इज्जत नफ्सी ना होती, जीरो, कोई चक्कर ही नहीं। खैर, वो गाना मैं तुम्हें सुना रहा था। मैं भाई मैं दवाइयाँ तो वक्त से ले रही है ना तू अपनी अदीला? एक कहाँ होश रहता है दवाइयों का। तभी तो ये हालत हो रही है। अपने लिए भी कुछ वक्त निकाला कर अदीला। मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ ठीक है? जरा शक्ल देख अपनी आईने में। यही बात तो इसे मैं समझाता रहता हूँ। तो दीदी खुदा के वास्ते अपने पे भी होश किया करो। ये लगी है वो यही साहब की खिदमत में। है नहीं करूंगी तो कौन संभालेगा घर को? वो शाजिया कहाँ मरी रहती है? वो क्या शहजादी बन के बैठने के लिए है? सिर्फ कान में रोड़े होते उस मनहूस के। आपसे नहीं संभलती, इससे कहाँ समझेगी? बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही है। बदन बताइए होता क्या जा रहा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा। उसका चिड़चिड़ापन तो मैं निकाल। अम्मी कुछ नहीं कहे उसे, थक गई हूँ मैं लड़ाइयों से। तो फिर यही इलाज है उसका कि उसे चलता करूं। ससुराल वाले ही डालते हैं ऐसी पागल लड़कियों के नाक में नुकेल। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। एक रिश्ता है मेरी नजर में। रिश्ता? रिश्ता? हाँ भाई, 26 का पहाड़ा नहीं सुना दिया मैंने, इतनी हैरानगी क्या बात है? अच्छा कौन है? वो है एक मेरा दोस्त असलम। वो तो शादीशुदा है। हाँ हो गई, तलाक हो गई। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता। एक बात आपको बता दूं, ये शादी है ना, ये किसी से समझने वाली चीज है नहीं। मेरा दोस्त मालदार है, उम्र भी है, संभाल लेगा। तो देखें रोज रोज तो रिश्ता ना तोड़ लेगा, नहीं को तो बर्दाश्त करेगा ही। ऐसी कौन सी आफत आई है? इतनी भी गई गुजरी नहीं है हमारी शादियां। बातें छुपी नहीं रहती हैं दीला। आखिर जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे थे वो सामने तो आ ही गया ना। कौन सी बात? नहीं नहीं, शरीफों की बच्चियों के बारे में इस तरह की बातें करना मेरा असूल नहीं। बच्चियां हैं, गलतियां हो जाती हैं आखिर उनसे। अम्मी, क्या बात है बेटे? मैं उनसे कहूँ ना कि मुझे बाहर जाने दिया करें। कौन रोकता है तुझे बाहर जाने से? अदीला बाजी। हाँ तो कोई
वजह होगी तभी रोक रही होगी तुझे। तबीयत भी तो नहीं ठीक रहती ना तेरी। कैदी बनाया हुआ है घर में मुझे, ऐसे तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। जाना, मैं कह दूंगी अदीला से ना किया करे तुझे तंग। ऐसे भी नहीं देते वो लोग मुझे, मांगू तो धुतकारते जैसे मैं कोई भिखारी हूं। दुकान तक जूस तक नहीं पीने जा सकता मैं। तो घर पे मंगा लिया करना जो भी चाहिए हो। ठीक है, तो मैं घर से भाग ही जाता हूं, एक काम करता हूं, इस जेल में रहने से तो बेहतर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बता बता कितने पैसे चाहिए? 200, 500? 500 से क्या होगा? पता नहीं आप कब आएंगी। अच्छा चल 1000 ले ले। अदीला बेचारी भी थक जाती है ना अकेले सब कुछ देखते देखते। बल्कि तू यूं कर, या को साथ ले जाएगा बाहर, उसका भी भला हो जाएगा। अम्मी, अम्मी क्या है? 2 मिनट बात करने दे भाई से। आप मेरा लैपटॉप दे दें, उसके बाद सारा दिन इससे बात करती रहेगा। नहीं मिलेगा वो गन बला, चल जा दफा हो जा यहाँ से। मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए, वरना मैं इस घर में किसी को चैन से बैठने नहीं दूंगी। और वो भाभी को बता दूंगी मैं याया के बारे में। धमकी दे रही है तू मुझे? हाँ, तेरी तो मैं अब इतनी जल्दी शादी करूंगी ना, देख लेना। याद रख, उस लड़के से तो हरगिज नहीं करूंगी जिसे तू चाहती है। हाँ, अगर मेरी आपने कहीं और शादी करने की कोशिश की ना जबरदस्ती, उसी दिन तलाक लेकर आ जाऊंगी मैं। सही कहता था, सही कहता है साकिब। देख लिया उसने कोई तेरे लिए, ठीक बंदोबस्त किया है उसने तेरा। सही कह रहा था, तेरा अब किसी शरीफ घर में गुजारा नहीं है शाजिया। अब वही तेरा मुंह बंद करेगा जो साकिब ने ढूंढा है तेरे लिए। क्या हुआ है समीर? क्या हुआ है? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, ठीक हूँ। श्योर? हुआ क्या है? ठीक हूँ। तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैं आज गई थी, सब ठीक है समीर। फिर क्या? फिर मुझे ये ख्वाब, मैं फिर कल डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, तुम परेशान ना हो। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं कुछ ज्यादा वहमी हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से बार बार I'm really very sorry. I'm sorry. शाजिया खाला, बहुत चुपके से लाई हूँ अम्मी से। तो कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पे, याद है तुम्हें? तुम्हारे भी कितने राज दफन है मेरे अंदर। वो जो तुम स्कूल के बाद अदनान के साथ आइसक्रीम खाने गई थी वो। नहीं नहीं, अदनान ने तो मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है, कुरान शरीफ की कसम। थप्पड़ खींच के मारूंगी तुम्हारे मुंह पे ज्यादा बकवास की तो। उसकी तो ऑलरेडी 6 बहनें, उसे पागल कुत्ते ने काटा, तुम जैसे जाहिल गवार को बहन बनाएगा वो। चलो जाओ यहाँ से। सुनो खबरदार, जो तुमने किसी को बताया लैपटॉप के बारे में, समझी? जाओ ना। 100 रुपए तो दे दे। बड़ी लालची हो मनहूस। चल अंदर चलो। क्या है? क्या है? याया को घुमाने के बजाय आप यहाँ नशा कर रहे हैं। तमीज से बात करो ना, थप्पड़ मारूंगा मैं।
और बच्चा हवाले करो इसके। बेच आए हैं भाई साहब। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, अब पता लगा तुम्हें? चोरों जैसा सलूक किया जा रहा है मेरे साथ। किसी को मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। तो कर लो शादी चुपचाप और जीत लो एतमाद अपने घर वालों का। हरगिज़ नहीं। तुम मुझे बजाय तसल्ली देने के ताने दे रहे हो। ये सब तुम्हारी खातिर किया मैंने। देखो मैं जानता हूँ, इसीलिए सब कह रहा। शादी कर लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। वैसे ही सब मुझे नफरत की निगाह से देख रहे हैं, शक करते हैं मुझ पे। और अब ये देखो शासिया, सब प्यार करने वालों को ना इस इम्तिहान से गुजरना पड़ता। हिम्मत पकड़ो और भागने की तैयारी करो। बकवास मत करो। वाह भाई, खाना तो बहुत मजे का बना। मम्मी ने कहा है? हाँ, वो खा के सो गई। तुम क्यों नहीं खा रही हो? समीर, हम दुबई जा रहे हैं। ये दुबई का जिक्र कहाँ से आ गया? मैंने तुम्हारी टेबल पर ऑफर लेटर देखा था। हाँ, वो एक्चुअली दुबई से मुझे एक जॉब की ऑफर आई है। सोच रहा हूँ मैं एक्सेप्ट करूँ। तुम क्या कहती? जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं क्यों भला खुश नहीं हूँ? तुम कह रही हो तो नहीं जाती? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो सिर्फ घर वालों का सोच रही थी। उनकी फिक्र छोड़ दो तुम, वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे। पैसे चाहिए ना उन्हें, वहां से भिजवा दिया करूंगा पैसे उन्हें। बात पैसों की नहीं होती समीर, कभी कभी घर वालों का साया भी। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, नहीं जाते हैं हम दुबई। नहीं करता मैं ये ऑफर। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे सिर्फ एक बात ही तो कर रही हूँ। क्योंकि आमना, इस बात के साथ और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? मैं ये सब कुछ तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। तुम मुझ पर शक करना छोड़ सकती हो प्लीज? मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रही। बात तो शक वाली की है तुमने। मैं जानती हूँ तुम जो भी कर रहे हो हमारी खुशी के लिए कर। तो तुम ही खुश नहीं हो तो क्या फायदा? मैं खुश हूँ। क्या? कौन है तेरा? मेरा भतीजा है। सोया रहता है, बीमार है क्या? तुझे से क्या? चल अपना काम कर। अबे चल जा, चल निकल यहाँ से।
शाजिया, यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं। तो चलो अंदर। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई। हाँ, खराब हो गया तुम्हारा। राजा। जी जी अब्बू। क्या बात है? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या है क्या? लाओ। कुछ नहीं। इधर लाओ। उस पे क्या कर रही थी? वो गेम खेल रही थी। गेम खेल रही थी? तो छुपाने वाली क्या बात है? वो मेरा कल टेस्ट है ना, तो अम्मी देखेंगी तो डांटेंगे कि पढ़ क्यों नहीं रही है। चलो जाके पढ़ो, चलो। मैं वापस कर दूंगा ये। बात सुनो। जी जी, वो तो ठीक कर लिया करो यार अपना। सुनो, ये फायजा पे जरा नजर रखा करो। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? माँ हो तुम, समझ नहीं आ रही मेरी बात? शाजिया जैसी होती जा रही है। बिला वजह मेरी बच्ची पे इल्जाम मत लगाओ। एक सेकंड। तुम्हें पता नहीं है, बच्चियां इस उम्र में बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं, समझियो? घर में तो होती है। तो घर का ही तो मसला है। कह रहा हूं ना, शादी से दूर रखा करो उसे, खराब होती जा रही है। तो इस घर में रहते हुए किस किस से दूर रखूं उसे? और तुम्हें हो क्या गया है? आज बड़ा ख्याल आ रहा है। बाप हूं, जवान होती बेटी का ख्याल नहीं आएगा मुझे? बड़ी जल्दी ख्याल आ रहा है तुम्हें। जब माँ हवनकों की तरह दूसरों के बच्चे संभालती फिरेगी ना, तो बापों को ख्याल करना पड़ेगा। और बीबी, उसी की तरबियत किया कर, कोई नमाज रोजा सिखा उसे। ये काम घर की औरतों के होते हैं। और मर्दों का क्या काम होता है? बस इल्जाम लगाना। जब मर्द उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तब बच्चों को नजर नहीं आता? माँ अकेली क्या क्या करे? एक लगाऊंगा तुम्हें। बॉस बंद करके रखो अपनी, समझियो? और उसको समझा लो, किसी दिन हत्ते चढ़ गई ना मेरी, टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं। चल। आपकी जानवर, क्या बात है? परेशान लग रही है? शाजिया की तरफ से परेशान हूँ, बस उसकी शादी हो जाए। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। क्यों परेशान? क्या हो गया उसकी सीरत को? अच्छी तो है। ये तुम कह रही हो आमना, तुम्हारे साथ तो उसने सबसे ज्यादा बुरा किया है। मेरे साथ? इस बार घर गई थी तो तुम्हारा जेवर ले आई, बस इसे अब अपने पास रख लो। इसकी क्या जरूरत थी हमें? आपके पास था तो महफूज तो था। नहीं भाई, अमानत का बड़ा बोझ होता है, सो भी नहीं पाती हूँ सोच सोच के। रखो अपने पास। आपको जैसा बेहतर लगे। वैसे आपको देखे मैं पुरसुकून थी, अब मुझे नींद नहीं आई। हाँ आमना, इसमें से एक कड़ा गुम हो गया था, मैंने बनने को दे दिया है। गुम हो गया तो कोई बात नहीं।
नहीं आमना, अपनी चीजों को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं करते कि अगला जो चाहे उसके साथ करता फिरे। कोई किसी दूसरे की चीज की ऐसे हिफाजत नहीं करता जैसे वो खुद कर सकता है। मैं तो वैसे भी अमानतें संभाल संभाल कर थक गई। कयामत के दिन क्या जवाब दूंगी इनके अब्बा को कि क्या हाल कर दिया मेरी औलाद का, ऐसा बिगाड़ दिया, कोई ख्याल नहीं रखा। ऐसा मत कहें, आप घर की बड़ी हैं, सारी जिम्मेदारियां तो आपने उठाई, सभी का ख्याल रखें। अगर सख्ती भी की है तो भला सोच कर ही की। बड़े अगर बड़े ना बने तो घर बिखर जाते हैं। काश मैंने अपना दिल तुम्हारी तरह बड़ा रखा होता। अदिला बाजी, थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं है। बस थोड़े से पैसे चाहिए। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती नवीद, लेकिन नहीं है आज। लेकिन तुम इस बच्चे का करोगे क्या? मैं जो भी करूंगा बस 2 घंटे की बात है, और रोज ले जाया करूंगा, और उसके बदले में तुम्हें ये दूंगा। फिक्र ना करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ये... अबे तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, चल अपना काम कर, चल कोई और ढूंढ आदमी। बंद करेगा। रोटी बड़ा। और साले साहब कैसे हो? तुमसे मतलब? आशुक तेगोरी बोल रहे हैं। क्या कहा मैंने? सुना नहीं। वॉक का उल्टा ही असर होता जा रहा है। मेरे दिमाग सुन था, कान भी सुन हो गए। वाह, बंद करनी पड़ेगी। तुम होते कौन मुझे रोकने वाले? हाँ, इस पे पाबंदी लगाने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? सुन लो, मुझे कह रहे हैं मेरी औकात ही क्या है? माशाल्लाह। इसे रहने दो, अपना खाना खाओ, इसे भी खाने दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? खाए, मुझे कौन सा पूछे खाते? खाओ भाई, खाओ तो खा लो, खाए सारा खा ले, ये ले 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 खा ले, खा भाई खा। मजे की बात कभी बंद नहीं होगी। क्या हो जाता है तुम्हें? पता करना पड़ेगा ये भाईजान वॉक पे जाते किधर हैं? माधुरी भी अभी फिट है, माधुरी भी अभी फिट है।
अच्छा तो यहाँ ये हो रहा है। क्या है? क्या है? याया को घुमाने के बजाय आप यहाँ नशा कर रहे हैं। तमीज से बात करो ना, थप्पड़ मारूंगा मैं। आप चोर हैं, नशा जो करते हो वो चोर होते हैं, मेरे सुनने में आया है। आप भी चोर हैं, आप भी। बात मत करो, वरना मैं कुछ खींच के मारूंगा मैं। जाओ यहाँ से, दबाओ यहाँ से, भागो। इंतजार भी कर लिया, हर तरफ देख भी लिया, मिला नहीं कहीं। मैंने बच्चा तुम्हारे हवाले किया था, कहाँ है आया? मुझे कुछ नहीं पता दिलमा जी। कैसे नहीं पता तुम्हें? तुम तो नहीं दिया उसको किसी को? शानी? शानी से ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों करेगा ऐसा? वो भिखारी आता था ना हर रोज, वो ले गया होगा। कौन से भिखारी की बात कर रहे हैं बार बार? बता मुझे। मामू से ही पूछे, वही बात करते रहते थे उससे। और बच्चा हवाले करो इसके, बेच आए भाई साहब। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अदिल भाजी वो इलाज करता था और वो हमेशा वापस भी लेकर आता। इलाज क्यों नहीं वापस लाया वो? साकिब पुलिस को फोन करो, कुछ करो। अरे पहले उसको तो बताओ जिसका बच्चा है। नहीं, वो क्या कहेगा? उसको कुछ नहीं बताना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, वो वहीं होगा। अदीला उसका बाप है, उसको बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, मैं उसको क्या कहूँगी कि मैं उसके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकी? इतनी फिक्र अगर होती अपने बच्चे की उसे, तो उसका ख्याल रखता वो। ये जो बिन माम आपके कहाँ से मिला तुम्हें? इस बेगैरत आदमी से पूछिए आप। तुम्हारी वजह से क्यों होता है हमेशा? क्यों होता है तुम्हारी वजह से हमेशा ऐसे? तुम्हारी वजह से होता है हमेशा। दबाओ यहाँ से। लो। यही हो सकता था, और कौन था भाई? बाबा इतनी फिक्र अगर होती अपने बच्चे की उसे, तो उसका ख्याल रखता वो। ये बिन माँ बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई। नवीन, ये क्या कर रहे हो तुम? लाओ मुझे दो ये। समीश, तबीयत कुछ, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? के लिए बता दो इसको कहाँ लेके जा। तबीयत खराब हो रही है, हमें हॉस्पिटल जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है।
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। कैसे मासूर पे मासूर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। आपके बेटे ने बहुत ही घटिया हरकत की है। समीर चला गया अनीसे के पास। इस बार खुद को और दूसरों को आजमाइश में मत डालो। मैं अपनी सारी कश्तियां जला के आया हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता। हम दास्तां अपनी सुनाए उसके बगैर नहीं रह सकती, और अगर वो ना आए। तुम भी सोच रहे होगे कि काश तुम्हारी लाइफ भी नॉर्मल होती, एक ही बेबी होती। मैं बहुत खुश हूँ अनीसा। तुम देखना वो जरूर आएगा।